अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है जी वीवर्स एलोकेशन, कि किस तरह से एक वीविंग शेड के अंदर मुख्तलिफ लूम्स के लिए हम वीवर एलोकेट करते हैं। वीवर्स एलोकेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ लूम्स एलोकेटेड फॉर अ वीवर. इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द वीवर्स वर्कलोड. तो वीवर्स एलोकेशन बेसिकली है कि कितनी नंबर ऑफ लूम्स एक वीवर को एलोकेट की जाएंगी, ठीक है। या कितनी लूम्स को वो देखेगा, वहाँ पे कोई फॉल्ट हो उसको मेंड करके दोबारा चलाएगा, ठीक है। इसको वीवर्स वर्कलोड भी कहा जाता है। इट मेनली डिपेंड्स ऑन लूम स्टॉपेजेस सच एज वार्प स्टॉप, वेब स्टॉप, मैकेनिकल स्टॉप्स एंड अदर स्टॉप्स एंड टाइम रिक्वायर्ड टू मेंड द स्टॉप्स, ठीक है। बेसिकली वीवर्स वर्कलोड में क्या चीज़ें आ जाती हैं जी, कि लूम की स्टॉपेजेस क्या है वो उसमें फैक्टर है एक, मसलन वार्प या वेफ्ट उसमें कितनी बार ब्रेक हो रहा है, मैकेनिकल स्टॉपेजेस कितनी आई, ठीक है। और उन स्टॉपेजेस को रिपेयर करने में, मेंड करके मशीन को दोबारा रनिंग पोजीशन में लाने में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं वीवर्स वर्कलोड के ऊपर। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर हमारी लूम के ऊपर यान जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, स्टॉपेजेस ज़्यादा होती हैं, तो उसको बार बार उसको जल्दी जल्दी मेंड करके मशीन को चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एक वीवर को ज़्यादा लूम्स एलोकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो एक लूम को मेंड करने में लगा है, उसी टाइम पे दूसरी तीसरी लूम अगर वहाँ पे भी स्टॉपेज आ जाती है तो वो उसका डाउन टाइम इंक्रीज हो जाएगा उन लूम्स का। और अगर कहीं पे अगर अच्छी क्वालिटी का यान है तो उसकी वजह से वैसे ही स्टॉपेजेस कम आएंगी, तो वीवर भी ज़रा रिलैक्स रहेगा, उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा नहीं होगा। ये कैसे चीज़ें कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं। ईच टेक्सटाइल मिल हैज़ इट्स ऑन स्टैंडर्ड ऑफ स्टॉप्स पर लूम एंड मेंडिंग रिपेयरिंग टाइम ऑफ वन स्टॉप। अब क्या है कि उन्होंने कि हर मिल का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कि किसी लूम के ऊपर कितनी स्टॉपेजेस आ रही हैं और उनको मेंड करने में, एक स्टॉप को या एक फॉल्ट को मेंड करने में कितना टाइम लगता है। जनरली या नॉर्मली 20% ऑफ टोटल टाइम इज रिजर्व्ड फॉर अ वीवर्स रेस्ट, यानी कि 20% टाइम जो है वीवर का वो उसके रेस्ट के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि हर वक्त वो लूम के ऊपर रिपेयर कर रहा हो, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलनी चाहिए। उसके बाद जी 62.5% ऑफ द रिमेनिंग टाइम इज यूज फॉर रनिंग द लूम, ठीक है। बाकी जो टाइम बचता है उसमें 62.5% ऑफ द रिमेनिंग टाइम इज यूज फॉर रनिंग द लूम। तो इतना टाइम जो है वो लूम को रनिंग में या मेंडिंग करने में। अब रनिंग में क्या आता है, मेंडिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ वार्प एंड वेफ्ट यार्न। तो वार्प और वेफ्ट को रिपेयर करके लूम को रनिंग में लेके आने के लिए बाकी इतने टाइम को उसको यूटिलाइज करना चाहिए। रेस्ट ऑफ द टाइम इज यूज फॉर पेट्रोलिंग। जो बाकी टाइम बच जाता है वो पेट्रोलिंग के लिए होता है। पेट्रोलिंग क्या होता है जी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शेड के अंदर। अगर उसको 6 लूम्स दी गई हैं तो वो बारी बारी एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी यूं मूव करता रहे और चेक करता रहे कि कोई और किसी किस्म का फॉल्ट तो नहीं है जो लूम डिटेक्ट नहीं कर पा रही। तो इस तरह से पेट्रोलिंग वो कंटिन्यूस करता रहे, ठीक है। तो 20% उसके लिए टाइम होना चाहिए कि वो अपना रेस्ट कर सके। 62.5% जो बाकी टाइम बचा है उसका कि वो मेंडिंग और रिपेयर करे उसमें, और बाकी जो टाइम है वो पेट्रोलिंग कर सके। नॉर्मली 6 मिनट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेट्रोलिंग ऑफ 6 लूम्स। 6 लूम्स की पेट्रोलिंग के लिए 6 मिनट चाहिए होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है जो 6 लूम्स के लिए दिया गया है। अब एक एग्जांपल करते हैं जी, उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इफ़ एन एवरेज स्टॉपेज टाइम ऑफ लूम्स इज 5 मिनट्स पर आवर, कैलकुलेट द वर्कलोड ऑफ वीवर इफ 20% टाइम इज रिजर्व फॉर द रेस्ट, 62.5% of the remaining time is used for the mending and repairing. Also calculate the number of petrol the weaver can made in 1 hour. सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वर्कलोड और कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेट्रोल, कि कितने
बार वो चक्कर लगाएगा। अ वीवर कैन मेड इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितनी बार लोमों के गिर्द चक्कर लगाएगा। ठीक है, एवरेज स्टॉप टाइम दिया है 5 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट में से 5 मिनट लोम बंद रहती है। अब चेक करते हैं जी। सबसे पहले है जी 20% टाइम जो है ना वो रेस्ट के लिए है, तो 60 मिनट का 1 घंटे का 20% कितना होगा वो निकालते हैं। अगर तो जी 100 मिनट है उसका 20% 20 मिनट होंगे। अगर 60 मिनट है उसका 20% क्या होगा, टाइम रिजर्व फॉर रेस्ट इन एन आवर 60 इंटू 20/100, 60 का 20% लिया ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 12 मिनट टाइम रिजर्व फॉर रेस्ट। इनके 1 घंटे में से 12 मिनट उसके रेस्ट के लिए होने चाहिए, जिसमें वो खड़ा हो सके या कुछ और काम उसमें करना है तो उसको सुकून मिल सके उसके लिए ना। तो ये 20% टाइम हमने निकाल दिया 1 घंटे में से। अब बाकी कितना बचा, रिमेनिंग टाइम 60 - 12 48 मिनट, बाकी 48 मिनट्स रह गए हैं। अब उन्होंने कहा 62.5% ऑफ द रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग लिखा था, विल बी यूज फॉर मेंडिंग एंड रिपेयरिंग, ये क्वेश्चन में दिया गया है। 62.5%, ये जो बाकी बचा है ना इसका 62.5% लेना है, ये मेंडिंग और रिपेयरिंग में यूज होगा। तो टाइम फॉर मेंडिंग / रिपेयरिंग इज इक्वल टू 48 इंटू 62.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, बाकी जो 48 मिनट बचे उसका हमने 62.5% टाइम मेंडिंग या रिपेयरिंग के लिए लेना है, क्योंकि कोई ब्रेक लगती है तो उसको जाके रिपेयर करके ठीक करने में जो टाइम चाहिए हमें वो कितना टाइम होना चाहिए। अगर एवरेज 5 मिनट्स पर आवर ब्रेकेजेज हैं, स्टॉपेजेज हैं। अच्छा जी, अब ये निकाला 48 का 62.5% लिया, तो ये आ गया जी मेंडिंग और रिपेयर का टाइम 30 मिनट। ठीक है जी, अब उसको 30 मिनट जो हैं 1 घंटे के अंदर 30 मिनट उसको लगेंगे ब्रेकेजेस को मेंड करने में, रिपेयर करने में, और 12 मिनट उसके रेस्ट के हैं। ठीक है, 30 और 12 कितने हुए, 42। 1 घंटे में से 42 आप निकाल देंगे। द रिमेनिंग टाइम अपार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मेंडिंग रिपेयर टाइम विल बी। ठीक है, बाकी टाइम जो रेस्ट का और मेंडिंग और रिपेयर का निकाल के बचेगा 60, 1 घंटे में से 60 - 12 - 30। ठीक है, ये 12 कैलकुलेट किया रेस्ट का, 30 कैलकुलेट किया मेंडिंग और रिपेयर का, ये 1 घंटे में से माइनस कर दिए, बाकी 18 मिनट बचे हैं अब हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने 18 मिनट का निकालना है कि नंबर ऑफ पेट्रोल, कितने नंबर ऑफ पेट्रोल कर सकेगा। एक पेट्रोलिंग में कितना टाइम लगता है, अगर एक वीवर को 6 लूमें दी गई हों तो उसको पर लूम 1 मिनट लगता है पेट्रोल में, 6 लूमों को 6 मिनट लगेंगे। ठीक है, टोटल टाइम कितना है उसके पास, 18 मिनट। कितने बनेंगे पेट्रोल, द नंबर ऑफ पेट्रोल अ वीवर कैन मेक, नंबर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 18 डिवाइड टोटल टाइम अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम फॉर 1 पेट्रोल, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3 पेट्रोल। तो ये थी जी सारी कैलकुलेशन फॉर वीवर वर्कलोड के उसके रेस्ट के लिए कितना टाइम है, 12 मिनट, मेंडिंग और रिपेयर के लिए 30 मिनट। ठीक है, और पेट्रोलिंग के लिए कितना टाइम बनेगा जी उसका, कितने पेट्रोल करेगा, 3 पेट्रोल करेगा वो। तो ये एक एग्जांपल थी, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कुछ ना समझ लगे तो आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस भी करें और कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। Thank you very much for your attention and stay safe and healthy. Allah Hafiz.